अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज के लेक्चर में हम डायमेंशन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि डायमेंशन बेसिकली किसको शो करता है। डायमेंशन के अंदर हम कैसे मतलब किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं और डायमेंशन का बेसिकली फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर हम डायमेंशन को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करें तो डायमेंशन हमें क्या बताता है। बेसिकली डायमेंशन हमें फ़िज़िकल नेचर बताता है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की, ठीक है। और दूसरी बार डायमेंशन यूज़ होता है जो एक जैसी हमारे पास इक्वेशंस होती हैं उनको चेक करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में हमें चेक करने के बाद हमें डायमेंशन भी बताता है कि ये हमारे पास इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, ठीक है। ये भी हमें बताता है, इक्वेशन कह लें या आप फार्मूला कह लें। अब डायमेंशन को सोल्व करने के लिए मतलब डायमेंशन जो खुद मतलब उनके एक फार्मूला मिला हुआ है जिसे हम कहते हैं MLT। ये एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, या एक फार्मूला है आप कह लें, या एक इक्वेशन जिसके तहत आप किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के डायमेंशंस निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास मतलब एक न्यू टॉपिक है जिसे हम कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। तो डायमेंशन निकालने का जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ मिली हुई हैं, इनका हम देख लेते हैं कि डायमेंशन कैसे निकलेगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है जिसे हम कहते हैं स्पीड। तो स्पीड का अगर हम यहाँ पर फार्मूला देखना चाहें तो स्पीड कहता है कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, सही है। ये हमारे पास एक स्पीड का फार्मूला है। अब यहाँ पर हम यूनिट देख लेते हैं फार्मूले के हिसाब से। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है। तो मीटर बेसिकली किसका यूनिट है, लेंथ का। तो हम यहाँ पर कैपिटल L लेंगे। और यहाँ पर सेकंड है बेसिकली किसका यूनिट होता है, टाइम का। तो यहाँ पर हम कैपिटल T लेंगे, सही है। आप डायमेंशन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या आप डायमेंशन को L जो नीचे वाला जो T ऊपर चला जाएगा तो -1 ऐसे भी आप निकाल सकते हैं डायमेंशन को। या आप डायमेंशन को M यहाँ पर देखें है ही नहीं तो मतलब आप समझें M 0 है, L 1 है और T जो -1 है। तो इस तरीके से भी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये सारे हमारे पास तरीके हैं जिनके तहत आप डायमेंशन को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट देना ज़रूरी होती है तो हमें पता चलेगा कि ये हाँ अब ये हमारे पास स्पीड का डायमेंशन है। इसी तरीके से जो हमारे पास वेलोसिटी होती है उनका भी डायमेंशन स्पीड जैसा ही होता है, मतलब दोनों के जो डायमेंशन बेसिकली सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अगर हम फार्मूला देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का अगर हम यहाँ पर यूनिट देखना चाहें तो बेसिकली मीटर पर सेकंड होता है और अपान में टाइम है तो ये भी हमारे पास सेकंड है, सही है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास मीटर और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो मीटर है बेसिकली किसका यूनिट है, लेंथ का। और यहाँ पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है, टाइम का। तो टाइम का भी स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बना है, आप समझ लें बेसिकली किसको शो कर रहा है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन को, ठीक है। अब आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं आगे, जैसे यहाँ पर L अपनी जगह पर, ये T को आप ऊपर लेकर जाएं तो -2, ये भी हमारे पास डायमेंशन सही है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, M यहाँ पर नहीं है तो M आप 0 दे दें, L 1 है और T जो -2 है तो यहाँ पर और ब्रैकेट के अंदर ही रखें। ये बेसिकली डायमेंशन है किसका, एक्सेलरेशन का। सेम तरीके से यहाँ पर एक और एग्जांपल है फोर्स। अगर इसका आप फार्मूला देखना चाहें तो फोर्स बेसिकली होता क्या है, F = ma। ये बेसिकली प्रोडक्ट होता है मास और एक्सेलरेशन का, सही है। मास का अगर यहाँ पर हम यूनिट देखना चाहें तो किलोग्राम, एक्सेलरेशन मास के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्सेलरेशन का हमारे पास यूनिट होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, सही है। बेसिकली ये मिलकर हमारे पास एक न्यूटन बनाता है, लेकिन हम यहाँ पर न्यूटन नहीं लिखेंगे, हम डायमेंशन लिखेंगे, सही है। तो यहाँ पर किलोग्राम है, किलोग्राम यूनिट किसका होता है, मास का। तो यहाँ पर हम कैपिटल M यूज़ करेंगे, सही है। यहाँ पर ये मीटर है, मीटर किसको शो करता है, मतलब किसका यूनिट है, लेंथ का। तो हम यहाँ पर कैपिटल L देंगे। डिवाइड कर रहा है सेकेंड स्क्वायर तो यहाँ पर हम
डिवाइड करेंगे टाइम के स्क्वायर से, ये भी हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, मज़ीद आप इनको ऐसा भी लिखना चाहें, एम एल टी को आप ऊपर लेकर जाएं तब भी हमारे पास सही है, -2 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये डायमेंशनली बिल्कुल मतलब ये हमारे पास डायमेंशन है फोर्स का। सेम तरीके से यहाँ पर एक और एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, बेसिकली इम्पल्स होता क्या है, इम्पल्स को हम डिनोट करते हैं आई से। तो इम्पल्स बेसिकली होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन हमारे पास ये है, अभी अभी हमने निकाला है, उसके साथ आपने क्या करना है, टी एक और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। सही है, तो देख लें डायमेंशन फोर्स का यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है एम एल टी -2, इसके साथ टी एक और है जो हमारे पास प्लस का है, तो -2 में से प्लस का 1 चला जाएगा, बाकी हमारे पास बचेंगे एम एल टी -1। तो ये हमारे पास डायमेंशन किसका है, इम्पल्स का। यहाँ पर एक और एग्जांपल है हमारे पास जिसे हम कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, बेसिकली मोमेंटम है ना, मोमेंटम को हम शो करते हैं पी से। बेसिकली पी मोमेंटम को शो करता है और इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी बनकर हमारे पास मोमेंटम बनाता है। तो यहाँ पर मास है तो जिसका यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम, वेलोसिटी है जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इनका यूनिट हम यहाँ मतलब डायमेंशन यहाँ पर हम निकालना चाहें तो कैसे, किलोग्राम माना मास है तो कैपिटल एम, एल यहाँ पर यहाँ पर मीटर है, किसको शो करता है, लेंथ का यूनिट है तो एल कैपिटल लेंगे, और टी यहाँ सेकंड यहाँ पर डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर हम टी ऐसे देंगे। सही है, यहाँ आप इसको ऐसा लिखना चाहें तो भी ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है। यहाँ आप इसको ऐसा लिखना चाहें एम एल टी -1, तो ये भी हमारे पास सही है। अगर आपसे कहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि मतलब पूछा जाए कि कौन से डायमेंशनल एक दूसरे से मतलब सेम में हैं या मिलते हैं, तो यहाँ पर देखें इम्पल्स और मोमेंटम के जो डायमेंशन है ना, बेसिकली देखें इम्पल्स का हमारे पास डायमेंशन ये है और यहाँ पर मोमेंटम का जो हमारे पास डायमेंशन है बेसिकली ये है। तो देखें दोनों का डायमेंशन हमारे पास बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि डायमेंशन ऑफ टेस्ला। ठीक है, बेसिकली कहता है कि टेस्ला का मतलब डायमेंशन क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि टेस्ला बेसिकली यूनिट किसका होता है। सही है, तो टेस्ला बेसिकली यहाँ पर यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। सही है, ये इन सब का मतलब यूनिट है। आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मतलब टेस्ला इसका यूनिट पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के ये दूसरे नाम्स हैं। तो यहाँ पर हम मतलब देखना चाहेंगे कि टेस्ला बेसिकली डायमेंशन कैसे निकलता है। ठीक है, आपको बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का मतलब फार्मूला आना चाहिए। कहता है इसका फार्मूला है हमारे पास F = BIL sin थीटा। सही है, तो B है ना बेसिकली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। ठीक है, तो B आप यहाँ पर बाहर लेकर आए, बाकी बचा क्या, बाकी F ऊपर चला जाएगा, बाकी IL sin थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर डायमेंशन मतलब ये हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है। अब इन फार्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर डायमेंशन लेने की कोशिश करते हैं। F जो फोर्स है हमने मतलब इनका जो डायमेंशन होता है बेसिकली मतलब इसका यूनिट होता है न्यूटन, तो इसका जो हमारे पास डायमेंशन होता है ML T -2, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट होता है ना बेसिकली वो न्यूटन होता है। न्यूटन आपको पता है बराबर होता है kg m/s² के, तो इस तरीके से इसका ये यूनिट आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आई करंट को शो करता है तो इसका यूनिट होता है एम्पियर। सही है, यहाँ पर हमारे पास एल लेंथ को शो करता है तो ये हम यहाँ पर ही रखें। ठीक है, साइन थीटा बेसिकली इनको छोड़ दें, ये हमारे पास डायमेंशन लेस होते हैं तो इनको छोड़ दें आप यहाँ पर। सही है, तो ये एल से कैंसल आउट हो गया, बाकी बचे क्या हमारे पास बाकी बचे एम। ठीक है, तो एल यहाँ से कैंसल आउट हो गया तो आप लिख लें भले 0।
ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो टी बेसिकली -2 है। जो एल यहाँ पर ये है ना हमारे पास ए, जिसे हम एम्पियर कह रहे हैं, वो ऊपर चला जाएगा तो -1 बनेगा। तो ये हमारे पास डायमेंशन निकलता है टेस्ला का, जो किसका बनेगा डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इन सब का डायमेंशन हमारे पास ये निकलेगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है वोल्टेज, जो यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, या तो आप कह लें ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। ठीक है, तो इनका अगर हम यहाँ पर डायमेंशन लेना चाहें तो कैसे होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज बेसिकली बराबर किसके होता है। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट पॉइंट चार्ज, सही है। तो वर्क का आपको पता है यहाँ पर हमारे पास यूनिट होता है, ठीक है, जूल। तो जूल का हमारे पास यहाँ पर मतलब डायमेंशन वही होगा जो वर्क का होगा। तो यहाँ पर हमें ये जो चार्ज है, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पॉइंट चार्ज, बेसिकली वो किसके बराबर होता है। तो जो चार्ज होता है ना बेसिकली, वो हमारे पास करंट इनटू टाइम के बराबर होता है। ठीक है, तो आई करंट इसका यूनिट होता है एम्पियर, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, या आप कह लें कैपिटल टी। तो ये हमारे पास, ठीक है, चार्ज आ चुका है। ठीक है, तो चार्ज का डायमेंशन हमारे पास ये हो सकता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर अब पुट करना चाहें तो वर्क बेसिकली उसका डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर और टी -2। तो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे एम्पियर इनटू टाइम। तो जो एक दूसरे से कैंसल आउट होते हैं उनको हम कैंसिल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ये कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब सॉरी, अब ये कैंसल आउट नहीं होगा। अब इनको हम मतलब रीअरेंज करेंगे। जब रीअरेंज करेंगे तो देखें ये m अपने पास मतलब यहाँ पर रखेंगे, और ये जो एल स्क्वायर और नीचे कोई भी नहीं है तो ये भी अपनी जगह पर ही। बाकी ये जो एम्पियर है ऊपर चला जाएगा -1, और ये जो टी जो है -2 ये हैं, तो ये प्लस के ऊपर चले जाएंगे तो माइनस के ये भी हो जाएंगे। तो -2 -1 तो -3। तो ये हमारे पास यहाँ पर डायमेंशन हो जाएगा वोल्टेज का, यहाँ आपसे पूछे पोटेंशियल डिफरेंस का, यहाँ आपसे पूछे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर हमारे पास है कैपेसिटेंस, जो हमारे पास मतलब कैपेसिटेंस यूनिट होता है फेराड, जो यूनिट होता है कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो इस तरीके से कैपेसिटेंस हमारे पास किसके बराबर होता है। तो कैपेसिटेंस को हम शो करते हैं सी से, और यहाँ पर चार्ज पर यूनिट वोल्टेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर इनका डायमेंशन निकालना चाहें तो यहाँ पर चार्ज जो बेसिकली होता है इसका यूनिट हमारे पास, यहाँ आप कह लें डायमेंशन यही जो हमने यहाँ पर निकाला ऊपर वाला ए इंटू टी, और वोल्टेज जिसका डायमेंशन ये जो हमने यहाँ पर निकाला, तो आप यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, मतलब ये जो वोल्टेज का कंप्लीट डायमेंशन यहाँ पर हमने निकाला, तो यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे इनको, क्या निकला एम एल स्क्वायर टी -1 और टी -3। अब देखें इनको हम रीअरेंज करते हैं। जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये m यहाँ पर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस, सही है। तो उसके बाद में ये जो l है बेसिकली प्लस का है तो ऊपर चला जाएगा, ये भी हमारे पास -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो t बेसिकली -3 है तो मतलब ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है इससे मतलब प्लस हो जाएगा। तो फिर क्या होंगे, मतलब ये माइनस के हैं तो ऊपर चले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे तो 3 ये प्लस के और 1 ये हमारे पास प्लस का है, तो टोटल हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास T4। ठीक है, उसके बाद में बाकी क्या बचा, ये बचा है, और ये एक प्लस माइनस का ये बचा है, ये प्लस का है। तो ये जब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास मतलब 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमेंशन किसका बना है, कैपेसिटेंस का। अब यहाँ पर हमारे पास मतलब इक्वेशन है, तो इक्वेशन के हिसाब से हम डायमेंशन चेक करने की कोशिश कर लेते हैं कि इक्वेशन हमारे पास कैसे मतलब डायमेंशनली करेक्ट होती हैं। फॉर सपोज जैसे हम कहते हैं E = mc², सही है। बेसिकली ये हमारे पास है ना जो डायमेंशनली करेक्ट होती हैं। ठीक है, तो कोई भी साइंटिस्ट अपने हिसाब से इक्वेशन बनाता है ना तो वो डायमेंशनली करेक्ट करके ही बनाते हैं। फॉर सपोज हम यहाँ पर ऐसा लिखना चाहें इस इक्वेशन को E = mc सिंगल, तो ये बेसिकली हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में जैसे
वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए और टी, ठीक है। तो ये जो बेसिकली है ना हमारे पास, ये भी डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इनको हम डायमेंशनली करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद में जैसे यहाँ पर एक और इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। कैसे देखें, वी एफ का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी है तो इसका यूनिट वही जो वेलोसिटी का होगा, जिसे हम कहते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वी आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जिसका यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टी मतलब टाइम, उसका यूनिट होता है सेकेंड। अब ये जो हमारे पास इससे कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी बचा क्या, बचा ये हमारे पास m अपान s, ठीक है। और ये अपनी जगह पर ही यहाँ पर लिखेंगे m अपान s प्लस, अब ये कैंसल आउट हो गया अपान s। इसका मतलब ये है कि अच्छा, ये डायमेंशनली यहाँ पर चेक करना चाहें, l मीटर का है, यहाँ पर सेकंड का हमारे पास होगा टाइम, उसके बाद में ये भी हमारे पास सेम प्लस सॉरी l अपान s। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब कि ये जो डायमेंशन है बेसिकली इससे भी मिलेगा, इसका जो डायमेंशन है बेसिकली इससे भी मिलेगा, तो ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। तो इक्वेशन के जो आप डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो बेसिकली इस तरीके से ही निकालना चाहते हैं। और मज़ीद इनको आप मतलब ऐसे ही डिफ़ाइन करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। फॉर सपोज L अपान टी इज इक्वल टू, ये L है ये L है तो 2L अपान ये टी है, टी है तो मतलब 2 है, आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 2 है ना बेसिकली ये हमारे पास डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस। तो बाकी क्या हो गया हमारे पास, L अपान टी इज इक्वल टू L अपान टी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन जब भी हम उनके डायमेंशन यहाँ पर प्रूव करते हैं तो बिल्कुल इस तरीके से ही करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जो मेरा टॉपिक है डायमेंशन वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको मतलब उनके डायमेंशन नहीं निकालना आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, या तो मैं वहाँ पर जो मतलब इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें मैं अपना नंबर भी डाल देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा ये चैनल मतलब समझ में आ रहा है, इनकी जो मेरी वीडियोस हैं इन चैनल पर अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो आप कमेंट करें या इनकी जो लिंक्स हैं बेसिकली अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएं, ठीक है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।